नमस्कार। आज हम देख रहे हैं एक रेडिट पोस्ट। ये आर रिलेशनशिप इंडिया सब रेडिट से है। हाँ। इसमें एक 22 साल की महिला है, अभी अभी कॉलेज से निकली हैं, और वो बता रही हैं कि कैसे ये नई अडल्ट लाइफ उनके लिए मतलब बहुत अकेलेपन और नाखुशी से भरी है। तो आज इसी पर थोड़ी बात करते हैं, देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में। बिल्कुल, ये पोस्ट ना उस फेज की एक झलक देती है जब पढ़ाई खत्म होती है और आप असल दुनिया में कदम रखते हैं। हाँ। और ये ट्रांजिशन, ये बदलाव कई बार बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है, जैसा वो बता रही हैं। सही बात है। तो वो लिखती हैं कि कॉलेज उनका दूसरे शहर में था, अब घर आ गई हैं, तो कोई दोस्ती नहीं है जिसके साथ टाइम स्पेंड कर सकें। अच्छा। कोशिश की स्कूल के दोस्तों से मिलने की, पर वो कहती हैं सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हैं। हाँ, ये तो होता है। बॉयफ्रेंड है, पर वो भी लॉन्ग डिस्टेंस अच्छा। और अपने काम में लगे हुए। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग लगी वो ये कि इस अकेलेपन का असर उनकी डे टू डे लाइफ पर पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। मतलब किसी काम में मन नहीं लग रहा, यहाँ तक कि जो स्किल्स चाहिए नौकरी के लिए, वो सीखने की भी इच्छा या प्रेरणा कह लीजिए, वो खत्म हो गई है। और वो बहुत ज्यादा सोच रही हैं, भविष्य को लेकर चिंता है। वही कि अगर 22 साल की उम्र में ऐसा महसूस हो रहा है तो आगे क्या होगा? क्या शादी में भी कोई दोस्त नहीं आएगा? ये डर काफी रियल है। बिल्कुल। और वो ये भी साफ करती हैं कि फिजिकली ठीक है, परिवार आर्थिक रूप से ठीक है, हाँ, लेकिन मानसिक तौर पर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, नरक। बाप रे! ये दिखाता है कि हमारा सोशल कनेक्शन और हमारा मानसिक स्वास्थ्य ये कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं। सही कहा। मतलब बाहरी हालात ठीक होने के बावजूद अंदर से इतनी तकलीफ। हाँ, क्योंकि इंसान को सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए होता ना, कनेक्शन भी चाहिए। हाँ। अच्छा, रेडिट पर लोगों ने कैसे रिएक्ट किया? काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस थे। कई लोगों ने तो कहा कि भाई ये कहानी जानी पहचानी लग रही है। हाँ। एक कमेंट था, मजाक में ही सही, एडल्ट लाइफ में स्वागत है, ये बेकार है, तुम्हें पसंद आएगी। थोड़ी सार्कास्टिक है, पर शायद कई लोग रिलेट कर पाए। बिल्कुल। और एक और टिप्पणी मुझे काफी सोचने पर मजबूर कर गई। क्या? किसी ने लिखा कि ये कितनी अजीब बात है कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में युवा इतने अकेले हैं, कनेक्शन बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये तो गहरी बात है। और कई लोगों ने अपना हाल बताया कि हाँ, हमारे दोस्त भी दूसरे शहरों में हैं, हम घर पर अकेले हैं, या नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, या नई नौकरी में अकेले फील कर रहे हैं। तो मतलब ये सिर्फ उस एक लड़की की बात नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक पैटर्न जैसा लग रहा है। कुछ सलाह भी दी लोगों ने? हाँ, कुछ सामान्य सलाह थी, जैसे चिंता मत करो, कॉन्फिडेंस रखो। एक ने जोर दिया कि स्कूल कॉलेज में ही 4-5 पक्के दोस्तों का ग्रुप बना लेना कितना जरूरी है, क्योंकि बाद में ऐसे गहरे रिश्ते बनाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये बात तो सोचने वाली है। हाँ, और पोस्ट लिखने वाली ने भी इस पर हामी भरी। उन्होंने माना कि हाँ, कॉलेज के बाद ऐसा ग्रुप मिलना वाकई मुश्किल है। और उन्हें ये जानकर थोड़ी तसल्ली भी हुई कि वो अकेली नहीं ऐसा महसूस करने वाली है। हाँ, ये जान के थोड़ा सुकून मिलता है कि दूसरे भी इसी दौर से गुजर रहे हैं। और उनकी वो लाइन कि पैसे हैं खर्च करने को पर कोई साथ नहीं, कपड़े हैं पहनने को पर कोई अवसर नहीं, ये बहुत पावरफुल है। हाँ, ये अकेलेपन की फीलिंग को बहुत अच्छे से कैप्चर करती है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत से जो एक चीज साफ निकल कर आ रही है वो ये है कि कॉलेज के बाद की ये जो तथाकथित एडल्ट लाइफ है, हाँ, ये कुछ लोगों के लिए काफी अकेली और थोड़ी निराशाजनक हो सकती है, भले ही बाहर से सब ठीक ठाक लग रहा हो। एकदम सही। और ये भी समझना जरूरी है कि ये फीलिंग, ये अकेलापन, ये नए दोस्त बनाने में मुश्किल, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। जैसा रेडिट पर दिखा, ये शायद कई भारतीय युवाओं का एक कॉमन एक्सपीरियंस बनता जा रहा है। हाँ, एक साझा अनुभव। शायद ये एक व्यक्तिगत समस्या से ज्यादा कुछ हद तक एक सामाजिक पैटर्न की तरफ भी इशारा कर रहा है। तो ये थी इस रेडिट पोस्ट और उस पर हुई चर्चा की हमारी पड़ताल। इसने युवा वयस्कों के जीवन के एक अहम पर अक्सर अनदेखे पहलू पर रोशनी डाली है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, इन अनुभवों को देखते हुए समाज के तौर पर या कम्युनिटी लेवल पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे युवाओं को कॉलेज के बाद वाले इस मुश्किल दौर में थोड़ा बेहतर इमोशनल और सोशल सपोर्ट मिल सके? क्या कुछ किया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है।